नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर आप नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं जिसमें आपकी अपनी मर्जी की फोटो या फिर सिग्नेचर आए, आप घर बैठे अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो आप घर बैठे अपना नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं। वैसे तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है इंस्टेंट पैन का। अगर आप उससे नया पैन कार्ड बनवाते हैं तो आप पैन नंबर तो बनवा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फादर नेम का ऑप्शन नहीं आता। तो इसलिए सजेशन ये है कि आप एनएसडीएल की वेबसाइट से ही जो है वो पैन कार्ड बनवाएं। तो आइए पैन कार्ड कैसे बनाना है उसका प्रोसीजर समझते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पर गूगल पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने करना है पैन कार्ड अप्लाई। जैसे ही हम पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट खुलेगी वो खुलेगी एनएसडीएल की। एनएसडीएल की साइट पे जो है वो पैन कार्ड अप्लाई होगा। इसका जो लिंक है मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुंच पाए। आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन टाइप। तो यहाँ पे अगर न्यू एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमें न्यू एप्लीकेशन पे फाइल करना है। अगर फॉरेन पैन नंबर है तो हमें फॉरेन पे करना है, और अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम न्यू पैन अप्लाई कर रहे हैं तो मैं न्यू पैन के बारे में आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे कैटेगरी जो आएगी वो इंडिविजुअल की आएगी, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल का अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है वो सरनेम डालना है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम जो भी आपके आधार कार्ड पे दिया गया है वो सेम यहाँ पे डाल दीजिएगा, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो मैंने डिटेल है वो नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अभी हमें सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही हमें एक एप्लीकेशन नंबर रिसीव हो जाएगा जिसको टोकन नंबर भी कहते हैं। तो हमें टोकन नंबर रिसीव हो जाएगा। इसके बेस पे हम अभी आगे जो है वो फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये जो सेम नंबर है इसको हमने कॉपी कर लिया है, और ये सेम नंबर जो है वो मोबाइल जो हमने अभी डाली है उसके ऊपर भी चला जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं अभी इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं उसको हमें फुलफिल करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे पहले हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट पेज पे कुछ भी नहीं करना, हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेकंड पेज पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबमिट डिजिटल थ्रू ई केवाईसी एंड ई साइन पेपरलेस। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। हमें जो फोटो आधार कार्ड के ऊपर है वही की वही सेम आएगी। जो साइन का ऑप्शन है वो ब्लैंक आएगा, और हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, लिखा हुआ है सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन। अगर हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर हमें जो फोटो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अंदर हमें जो साइन है वो अपलोड करना पड़ेगा, और साथ ही यहाँ पे जो आधार कार्ड है वो अपलोड करना पड़ेगा। कहीं पे भी भेजने की जरूरत नहीं है इन दोनों ही ऑप्शन में। और अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये जो हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इस फॉर्म को फिलअप करके इसके ऊपर अपनी फोटो को पेस्ट करके साथ ही आधार कार्ड अटैच करके हमें जो है एनएसडीएल के अंदर या पैन सेंटर में भेजना पड़ेगा। तब जाके जो है हमारा पैन कार्ड बनेगा। लेकिन हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमें सबमिट कैन इमेज थ्रू ई साइन, हमें अपनी मर्जी की फोटो और साथ ही अपनी मर्जी का जो साइन है वो लगाना है। इसके बाद मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। अगर हमें यस करना है तो हमारे जो चार्जेस है वो 107 रुपीज लगेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है 107 फिजिकल मोड। अगर हम नो पे क्लिक करेंगे तो जो फीस है वो 72 रुपीज लगेगी। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो जो पैन कार्ड है वो सिर्फ मेल पे आएगा, और अगर हम इस पे क्लिक करते हैं जो पैन कार्ड है वो हमारे पास फिजिकल भी आएगा और साथ ही मेल पे भी आएगा। तो हम यस पे ही करते हैं क्योंकि हमें पैन कार्ड की जरूरत है, वो हर जगह पड़ती ही है। यहाँ पे जो है आधार नंबर डालना है, लास्ट 4 डिजिट। यहाँ पे मैं 4 डिजिट का जो है आधार नंबर वो डाल देता हूँ। यहाँ पे अब नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम एज पर आधार। तो यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड पे नेम हो वहां पे सेम रखना। अगर आपका आधार कार्ड पे जो नेम है वो डिफरेंट है और पैन कार्ड जो है वो डिफरेंट नाम से बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में जो है वो चेंज करा लीजिएगा, उसके बाद ही पैन कार्ड अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे आ रहा है नेम दैट यू वुड लाइक टू प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। तो यहाँ पे जो आपको आधार कार्ड पे नाम है आप वही डालिएगा। यहाँ पे आ रहा है डेट ऑफ बर्थ। आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपके आधार कार्ड के ऊपर पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप फिर भी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे पूरी डालिए। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर देना है, तो मैंने यहाँ पे जो जेंडर सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमारे लिए नहीं है, ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब डालना पड़ता है।
यहाँ पे आप नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हैव यू एवर बीन नो बाय एनी अदर नेम, आपको किसी और नाम से जाना जाता है, आप इस पे नो पे ही क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आ रहा है डिटेल ऑफ पेरेंट्स, यानी कि हमें जो है फादर नेम डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे जो है फादर नेम की डिटेल डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे जो है मैंने फादर नेम डाल दिया है। यहाँ पे जो है वो मदर नेम ऑप्शनल है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन कार्ड बाय फर्निशिंग द सेम ऑफ योर मदर ओनली। अगर यहाँ पे हम यस करेंगे तो हम ये वाला ऑप्शन डाल देंगे, लेकिन मैंने फादर नेम डाल दिया है। यहाँ पे फादर नेम पे मैंने टिक कर दिया है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम, प्लीज टिक एज एप्लीकेबल। अगर आपकी इनकम सैलरी से है या इनकम फ्रॉम बिजनेस से है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन या नो इनकम। तो यहाँ पे जो मैं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हम सैलरी करेंगे तो वहां की डिटेल डालनी पड़ेगी और एड्रेस डालना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैं रेजिडेंशियल एड्रेस डाल देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने है अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डाल दिया है। यहाँ पे नीचे ऑफिस एड्रेस दे रखा है, जो अपने ऑफिस में पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पे पैन कार्ड में जो कंट्री है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ये कंट्री मैंने सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक डली हुई आ रही है, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे डाल दी थी। यहाँ पे अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यहाँ पे आपको नो ही क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी अगर ऐड करना चाहते हो तो आपको यस करना है, लेकिन मेरे केस में नो है, नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एरिया कोड एओ टाइप डालना है, और अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं भी आ रहा तो यहाँ पर नीचे जाके यहाँ पे हमने इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि हम इंडियन सिटीजन का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हम किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस स्टेट में रहता है पर्सन, वहां पे डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है सिटी दिल्ली। के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फेच, जो भी एसओटी का कोड लगता है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। एरिया कोड जो है वो हमारा ऑलरेडी डला हुआ है, दिल्ली के लिए है, एओ वेस्ट है, हमारी रेंज जो है 46 है और 93 है। फिर भी हम इसको यहाँ से फेच करके देख सकते हैं कि जो हमारा रेंज है वो कौन सी पड़ती है, और उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है डेल वेस्ट 46 और 93, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पोर्शन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो मैं आधार कार्ड सेट कर लेता हूँ, क्यों मैं आधार कार्ड के बेस पे बनवा रहा हूँ। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी मेरे को आधार कार्ड लगाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी मुझे आधार कार्ड ही लगाना है, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ मेरे आधार कार्ड के ऊपर है मुझे वही चाहिए। अगर आपको कोई और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आधार कार्ड में चेंज करा लीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ही पैन कार्ड अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे मैं जो डिक्लेरेशन है नेम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैं हिमसेल्फ ऑटोमेटिक क्लिक है। यहाँ पे दिल्ली के लिए यहाँ पे मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम चलेंगे नीचे, जहाँ पे हमें फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रहा है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तो मैं यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन करता हूँ। यहाँ पे जो है हमें अपलोड फोटो करनी है, क्योंकि हमने जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अगर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते, जो आधार कार्ड पे ही फोटो है वही आ जाती, लेकिन हमने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो है वो हमें फोटो अपलोड करनी है और साथ ही सिग्नेचर भी अपलोड करना है। लेकिन इसमें कुछ डिटेल दी गई है कि फोटो एक्सेप्टेड फॉर्मेट जो है वो जेपीजी होना चाहिए, 200 डीपीआई की होनी चाहिए, कलर एंड डायमेंशन शुड बी 3.5 और मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज जो है वो 50 केबी का होना चाहिए। अगर आपके पास इस डायमेंशन की फोटो साइज नहीं भी है तो आप गूगल पर जाके यहाँ पे फोटो डायमेंशन जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए ऑनलाइन, तो यहाँ पे बहुत सारी साइट जो है वो खुल जाएंगी। यहाँ पे आप अपनी फोटो को अपलोड करके जिस भी साइज मांगा गया है उस साइज में अपनी फोटो और सिग्नेचर को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ साइट पर, और यहाँ पे मैंने जो फोटो है वो इसी फॉर्मेट से ही तैयार करी है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ जो फोटो है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ अपलोड पे। ऐसे ही जो सिग्नेचर है वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ये भी मैंने इसी फॉर्मेट से रेडी किया है। तो आप देख सकते हैं जो मेरी फोटो है और जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड डॉक्यूमेंट, जो मैं आधार कार्ड है वो भी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ये मैंने आधार कार्ड जो है वो अपलोड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे सब चीजें अपलोड कर दी हैं, फोटो भी अपलोड हो गई है, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है और साथ ही साथ यहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड हो गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट, सबमिट के ऑप्शन पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है।
यहाँ पे अब मांगा गया है फुल आधार कार्ड नेम, क्योंकि हमने 4 डिजिट पहले डाल दी थी, तो इसका मतलब अब जो स्टार्ट की 8 डिजिट है वो हमने डालनी है। मैंने यहाँ पे जो आधार नंबर है वो डाल दिया है, जो नेम एज पर आधार है यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे अब नीचे जाएंगे हम, हमें सिर्फ अपने फॉर्म को चेक करना है। यहाँ पे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेना कि आपका जो फुल नेम है वो ओके है, डेट ऑफ बर्थ ओके है। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर भी आ रखा है। अब हमें करना है ऑप्शन सिलेक्ट प्रोसीड। प्रोसीड पे सिलेक्ट करते ही हमें जो पेमेंट है वो पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं पेमेंट का ऑप्शन जो पेटीएम या हम किसके थ्रू करेंगे, तो मैं पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो सक्सेस हो गई है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आ गया है। अब इसके बाद सिर्फ हमें प्रोसीड करके ओटीपी ऑथेंटिकेट करना है। यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। अगेन यहाँ पे आधार नंबर आ गया है जिसके ऊपर ओटीपी आएगा। यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऑथेंटिकेट पे क्लिक करूंगा ओटीपी जनरेशन की रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमें ओटीपी डालना है। इसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें दोबारा से यहाँ पे ओटीपी एक बार दोबारा से डालना है, पूरा आधार नंबर डालकर। मैं दोबारा से यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने जो आधार नंबर है वो डाल दिया है। यहाँ पे जो है यहाँ पे अब वेरीफाई ओटीपी करना है। दोबारा से मैंने जो ओटीपी था वो डाल दिया था। यहाँ पे हमारा जो है पैन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीडीएफ है वो जनरेट हो गई है, यानी कि जो हमारा पैन कार्ड है वो अप्लाई हो गया है। इसका जो पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल के ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो फॉर्म है वो पूरा फिलअप हो गया है, जो साइन है वो आ गए हैं, जो फोटो है वो आ गई है, पूरा नाम आ गया है। और यहाँ पे स्पेशली लिखा भी हुआ है कि इफ यू हैव डिजिटल साइंड योर एप्लीकेशन यूजिंग ई साइन केवाईसी देन देर इज नो नीड टू फॉरवर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट। हमें किसी भी जगह ये जो डॉक्यूमेंट है भेजने की जरूरत नहीं है। जो पैन कार्ड है आपके पास वो 2 से 3 दिनों के अंदर मेल पर अवेलेबल हो जाएगा, और साथ ही जो फिजिकल कॉपी है वो 6 से 7 दिनों के अंदर आपके पास रिसीव हो जाएगी। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ट्रैकिंग आईडी भी आ जाएगी, जिससे आपको ये पता लग पाएगा कि किससे आपको कोरियर रिसीव हो रहा है। ये जो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आई है पीडीएफ की, इसको आप अपने पास सेव कर लेना। इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप पैन कार्ड का जो स्टेटस है वो भी चेक कर पाएंगे। यहीं पे एक ऑप्शन आएगा पैन कार्ड स्टेटस का, आप इसी के ऊपर आप अपना पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो इस साइट के थ्रू आप अपना पैन कार्ड का स्टेटस जो है वो चेक भी कर सकते हैं। इसका भी जो लिंक है मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक करते रहें। अगर मैं आपको समझाने में समर्थ रहा हूं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।